Breaking news. Welcome to Jagwa Express Live News. यह मामले में जिस तरह से एसआईटी जांच हो रही है उसको 15 दिन मोहलत मिली है। आज विपक्ष इसको लेकर हमले कर रहा है। देखिए, यही है, उस पर कोई बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वहाँ जो घटना घटी है उसकी एसआईटी भी और एफआईआर कर जांच करने का काम कर रही है। जांच का इंतजार करिए, लेकिन विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लिए नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट है। उनके शब्दकोश में धर्म और जो है शर्म नहीं है। इसके साथ साथ तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, करें बीजेपी को दान नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। इसलिए अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहाँ कर्मचारी के रूप में सेवा की और लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई। अखिलेश का कहना है कि भाजपा राम मंदिर में जो आरोपी हैं उनको बचा रही है, जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने का काम भाजपा कर रही है। अखिलेश यादव जी जो रामद्रोही परिवार है, उसके सवाल कोई बयानबाजी पे सवाल करते हो। वो स्वयं चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं, वहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन जाए। अच्छा, कांग्रेस राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सम्मानजनक, यानी कि उसको कम से कम 50% सीटें मिले। और क्या इसको लेकर लगता है कि एक बात कहती है, चाहे सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ें, चाहे अलग अलग लड़ें, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन कमजोर होगा इससे, जिस तरह की मांग उठा रहे हैं? कमजोर तो हो ही चुका है, उसका बच्चा क्या है? अच्छा, कांग्रेस के शीर्ष कमान ने वीबी जी राम जी पे जो उस पर घोटाले का आरोप लगा, उन्होंने कहा कि पहले ये 300 था, 375 रुपए के हिसाब से इसको किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस को कभी भी किसी भी गरीबों के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए बिना भ्रष्टाचार के कोई योजना मंजूर नहीं है। लेकिन आज यह हो गया है कि अब कोई कुछ भी कर ले, लेकिन लीकेज नहीं रहेगा। गांव का भी विकास होगा, यानी विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित गांव बनने जा रहा है।